अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं। अमेरिका के लिटिल बॉय बम ने हिरोशिमा को तबाह कर दिया था। उस एटमी तबाही को याद कर आज भी दुनिया सिहर उठती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर धरती पर हिरोशिमा से भी लाख गुना विध्वंसक एटम बम फटे। ये खतरा अंबर में एक्टिव हुआ है। धरती से मीलों दूर ब्रह्मांड का डबल डेकर बम धरती की तरफ बढ़ रहा है। तबाही की डेट तक फाइल हो गई है। जरा देखिए, आखिर 1 सितंबर को धरती के धधकने के कितने प्रतिशत चांस है। आखिर कितना घातक है डबल डेकर बम, जिसकी आहट भर से दुनिया में खलबली मची हुई है। तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया। ठीक ऐसा ही विध्वंसक धमाका धरती पर होने वाला। खतरा बड़ा, बहुत बड़ा। ब्रह्मांड का वो बम दुनिया के हर एटम बम से लाखों गुना घातक है। महज 8 सेकंड में ब्रह्मांड बम धरती को धधकती आग में तब्दील कर सकता है। अगस्त 1945 हिरोशिमा को, 1 सितंबर 2020 डबल डेकर। 6 अगस्त 1945 ये वो खाली तारीख है जब दुनिया ने पहली बार एटम बम की तबाही को देखा। वो बम अमेरिका का था, जगह थी जापान का हिरोशिमा। जो बचे उनकी जिंदगी नर्क हो गई। एक एटम बम ने एक शहर को तबाह कर दिया। लेकिन धरती पर डबल डेकर बम का खतरा मंडरा रहा है। ब्रह्मांड का वो बम अगर धरती पर गिरा तो पूरी दुनिया एक झटके में आग का गोला बन जाएगी। अंतरिक्ष की डबल डेकर आफत से दुनिया क्यों डरे? ब्रह्मांड का अदृश्य एटम बम क्या दुनिया को तबाह करेगा? अंबर में बारूदी टाइमलाइन। खतरा नंबर 2011 ES4 एक्टिव। दुनिया पर सबसे बड़ी आफत मंडरा रही है। तबाही ऐसी जैसी कि अभी तक किसी ने देखी नहीं। ताकत ऐसी जिसके आगे परमाणु भी फ्लॉप है। 1 सितंबर को धरती पर दुनिया की सभी एटम बमों से बड़ा एटम बम टकराने वाला है। ये गोला चांद से बड़ा है। धरती को महज 60 मिनट में नाप सकता है। आसमान में घूमता वो गोला डबल डेकर है, यानी आम उल्कापिंड से 2 गुना बड़ा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का दावा है कि अगले हफ्ते धरती और चांद के बीच से एक बड़ा उल्कापिंड गुजरेगा। ये उल्कापिंड डबल डेकर बस की शेप में है, लेकिन डबल डेकर बस से कई गुना बड़ा है, जो अगर धरती से टकरा गया तो तबाही कोई नहीं। 2011 ES4 नाम का एक एस्टेरॉयड धरती और चांद के बीच से गुजरने वाला है और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। ये स्पेस रॉक धरती और चांद से 0.3 लोनर डिस्टेंस से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि पृथ्वी और चांद के बीच की जो दूरी होती है उसे 1 लूनर डिस्टेंस से मापा जाता है, जो कि 71,000 मील के बराबर होती है। चांद और धरती के करीब से एस्टेरॉयड गुजरेगा। वैसे तो ये दूरी काफी सुरक्षित है, लेकिन खगोलीय भाषा में ये दूरी महज एक बाल के बराबर है। ऐसे में नासा ये भी पता लगाने में जुटा है कि जिस वक्त एस्टेरॉयड धरती के नजदीक से गुजरेगा उसकी स्पीड 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 29,500 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। उल्कापिंड की रफ्तार इतनी ज्यादा कि वो 1 घंटे में पूरी धरती का चक्कर काट सकता है। नासा की माने एस्टेरॉयड 2011 ES4 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, जिससे उसे सौरमंडल के इतिहास के अध्ययन का एक बेहतर मौका मिलने वाला है। हालांकि ये एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकराता है तब भी हमारे ग्रह के जीवन के लिए कोई खतरा नहीं था। दावा है कि ये उल्कापिंड धरती पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। रूस के चेलियाबिंस्क शहर जैसी घटना घट सकती थी। 2013 की बात है, जब रूस के चेलियाबिंस्क शहर में उल्कापिंड गिरा था और इस वजह से घरों के कांच के शीशे टूट गए थे और तकरीबन 1000 लोग घायल हो गए थे। 2011 में पहली बार खोजे गए उल्कापिंड
ES4 के बारे में वैज्ञानिक भी ज्यादा नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2011 में यह उल्कापिंड महज 4 दिनों तक देखा गया था। डर की वजह यह भी है कि यह उल्कापिंड अपना एक चक्कर पूरा करने में 1.14 साल लगाता है। इसकी कक्षा इसे धरती के करीब 9 साल में सिर्फ एक बार लाती है। हालांकि ये उल्कापिंड फिर भी धरती से बहुत दूर से गुजरेगा, जिससे पृथ्वी या उसके आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। नासा का दावा है कि पृथ्वी से किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने की आशंका बेहद ही कम है। दावा तो यहाँ तक है कि हर साल 3 लाख में से सिर्फ एक एस्टेरॉयड को लेकर ही ऐसी आशंका होती है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर गलती से ऐसा होता है तो तबाही तय है। नासा को एक ऑर्डर है बेन्नु एस्टेरॉयड से। इस उल्कापिंड में वो ताकत है कि वो धरती पर एक देश को तबाह कर सकता है। आशंका है कि बेन्नु उल्कापिंड अगले 120 सालों में धरती से टकरा सकता है। अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट को सबसे बड़ी सफलता यह मिली है कि उसने सैंपल खोजने की कोशिशों में उसके इतने नजदीक पहुंच गया है, जो अब तक कभी नहीं हुआ था। अगर उससे सैंपल मिल गया तो सौरमंडल का बहुत बड़ा रहस्य सुलझ सकता है। खैर, 1 सितंबर को आसमान में होने वाली खगोलीय घटना रोमांच से भरी है, जो अंतरिक्ष के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।